मैं सारी दुनिया के सामने जित के ले आया, ते मेरी जित का इनाम है। पाकिस्तान में कुछ अदाकाराएं ऐसी भी गुजरी हैं जो किसी भी मुश्किल रोल को खुद अदा करने की जिद किया करती थी, और एक ऐसी ही अदाकारा थी सलमा मुमताज़। पाकिस्तान की वो अदाकारा जो सफ़े अव्वल की हीरोइन तो नहीं बन सकी थी, मगर उन्होंने हर हीरो की माँ और हर हीरोइन की माँ बनकर पाकिस्तान में कम से कम 200 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया। सलमा मुमताज़ को कौन नहीं जानता, अदाकार सुधीर की ये साली थी, और निदा मुमताज़ जो टीवी ड्रामों में जिन्हें आप देखते हैं उनकी ये वालदा थी। सलमा मुमताज़ शम्मी की बहन थी, यानी वो शम्मी अदाकारा जो पाकिस्तान की एक सुपरस्टार एक्ट्रेस रह चुकी हैं, वो अदाकार सुधीर की बीवी थी। सलमा मुमताज़ की एक फिल्म थी दिलदार, जिसकी शूटिंग के दौरान उनके साथ एक ऐसा वाक़या हुआ था जिसके बाद अदाकार इलियास कश्मीरी की शामत आ गई थी, और ख़ुद सलमा मुमताज़ के बारे में ये बात बताई जाती है कि घोड़े पर जब इलियास कश्मीरी उनको लेकर जाते हैं, अगवा करके लेकर जाते हैं, तो वो उनको गिरा देते हैं, और उस गिराने के नतीजे में सलमा मुमताज़ को गहरी चोटें लगती हैं और उनके पेट में जो बच्चा होता है वो ज़ाया हो जाता है। कुछ ऐसी ही कहानियाँ मिर्च मसाला कर मंजरेआम पर आती रही हैं और ये लिखी जाती रही हैं। इस वाक़े के बारे में आपको मैं बता दूं कि बड़ा एक इंटरेस्टिंग किस्म का भी वाक़या था, लेकिन एक बड़ा खौफनाक वाक़या भी था। इसको इंटरेस्टिंग जो था यूसुफ खान साहब ने बनाया था, लेकिन जो ख़तरनाक वाक़या था वो कुछ ऐसे था कि इस फिल्म में इजाज़ और फिरदौस भी थे। इजाज़ की ये बड़ी यादगार फिल्म थी, इसमें उन्होंने ओल्ड करैक्टर भी किया था और यंग का किरदार भी अदा किया था। बुढ़ापे का ये रोल था जो इलियास कश्मीरी के बड़े भाई का होता है। इस फिल्म में सलमा मुमताज़ ने कहा था कि मैं अपना रोल खुद अदा करूंगी, क्योंकि इलियास कश्मीरी जो इस फिल्म में इजाज़ के भाई होते हैं वो एक मेले के अंदर एक मुकाबला जीतते हैं, और उस मुकाबला जीतने के इवज़ में उन्हें सलमा मुमताज़ यानी कि एक औरत मिलती है जिसको वो जीत कर अपने घोड़े पर बैठा कर अपने गांव वापस आते हैं। और ये गांव वापस आने का मंजर कुछ ऐसा था कि घोड़े पर बिठाकर वो दुल्हन बनाकर उस अदाकारा को यानी सलमा मुमताज़ को तेज़ घोड़ा दौड़ाते आते हैं, और फिर वो घोड़े से गिर जाती हैं, और उसके नतीजे में कहा जाता है कि उनके साथ ये सानहा हुआ। अब ऐसा है कि सलमा मुमताज़ ने कहा था कि ये किरदार जो है मैंने अदा करना है, लेकिन इलियास कश्मीरी कहते थे कि आपको घोड़े के ऊपर जब मैं घोड़ा दौड़ा रहा हूँगा तो मैं आपको संभाल नहीं पाऊँगा। ये ऐसा करते हैं कि दुबली पतली और लॉन्ग शॉट के साथ किसी एक्ट्रेस को हम ले लेते हैं और आपके क्लोज शॉट जो लिए जा सकते हैं। लेकिन सलमा मुमताज़ इस बात पर बज़िद हो गई, कहने लगी आप भी इतने माशाल्लाह जवान हैं, गबरू हैं, लेकिन आप मुझे संभाल सकते हैं तो ये शॉट मैं खुद कराऊंगी। लेकिन इलियास कश्मीरी इस बात पर कायल नहीं थे, लेकिन फिर उन्हें मजबूर कर दिया गया कि कुछ नहीं होता, हम इसको कैमरा ट्रिक के ज़रिए से कर लेंगे, आप कुछ फासले तक घोड़े को दौड़ा लें इनको बिठा कर। लेकिन इलियास कश्मीरी कहते इसकी ज़िम्मेदारी मेरी नहीं है, क्योंकि सलमा मुमताज़ जो ज़ाहिर है एक उस दौर में भी एक बल्कि खातून भी थी, और उनको घोड़े पर दौड़ाते हुए संभालना, कैरी करना एक मुश्किल काम था। अगर कोई एक्स्ट्रा लड़की को, दुबली पतली को वो कैरी कर लेते तो उनके लिए भी आसानी होती, लेकिन सलमा मुमताज़ ने कहा जो भी है कि ये रोल जो है ये मैं ही अदा करूंगी। लिहाजा इलियास कश्मीरी साहब को सलमा मुमताज़ और बाकी सारी टीम के सामने घुटने टेकने पड़े, और वो उसको घोड़े पर बैठा कर जब आ रहे होते हैं तो फिर अचानक ऐसा होता है कि वो उनको कैरी नहीं कर पाते और वो गिर जाती हैं। और इसके बाद की अगली जो कहानी थी वो फिर यूसुफ खान साहब ने बनाई। यूसुफ खान साहब उनको कहा करते थे कि तुमने जानबूझकर सलमा मुमताज़ को गिराया है, और सलमा मुमताज़ भी फिर यही कहती थी कि मुझे ताया ने जानबूझकर घोड़े से गिराया है। लेकिन इलियास कश्मीरी कहते थे कैसे बन गए कि घोड़े को हल्की सी ठोकर लगी और जिसके बाद मैं इनका बैलेंस नहीं रख सका और ये गिर गई हैं। लेकिन उनको जो चोटें लगी थी, और उसके बाद ये जो कहानी कही गई कि सलमा मुमताज़ उस वक्त प्रेग्नेंट थी। यूसुफ खान इसकी आड़ लेकर इलियास कश्मीरी को बहुत ज़्यादा तंग किया करते थे, और ताया अच्छा नहीं किया, तूने जानबूझकर उसको गिराया है, देखो उसका तो बच्चा भी ज़ाया हो गया। अब इस बात में हकीकत कितनी है कि उस वक्त सलमा मुमताज़ प्रेग्नेंट थी या नहीं थी, इस बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ये फिल्म के जो बड़े थे, जो उनके मुंह से निकलता था वही एक तारीख बन जाया करता था। और इसकी जो सच्चाई है वो इसलिए भी जुटलाई नहीं जा सकती, ये कोई अनहोनी बात भी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री हो या इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री हो, बहुत सारी एक्ट्रेसेस ने अपनी प्रेगनेंसी के दौरान भी बड़े बड़े ख़तरनाक किस्म के स्टंट भी करवाए, शूटिंग भी करवाई। खुद नीलो बेगम की मैं आपको कहानी सुना दूं कि ज़रका जब उनकी फ़िल्म बन रही थी तो इस दौरान भी उन्होंने जो रक्स किया,
और इतना ख़तरनाक किस्म का रक़्स किया और उसके अंदर जो ज़ाविये थे उनके रक़्स के वो भी बड़े ख़तरनाक थे। रियाज शाहिद कहते रहे कि आप ये काम ना करें, लेकिन नीलो बेगम ने उस वक्त अपनी प्रेगनेंसी की हालत में, जबकि उनके पेट में ज़रका उनकी बेटी थी, तो उन्होंने वो डांस भी किया, ख़तरनाक किरदार भी अदा किए और उनकी ज़िंदगी और उनके ये मुश्किलात जो थी वो उनमें से निकल आईं। इसी तरह मैं आपको बताऊं कि अदाकारा सायरा दिलीप कुमार की बेगम, उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ और उनकी ज़िंदगी का तो ये बहुत बड़ा सानेहा बन गया था कि सायरा बानो एक फ़िल्म की शूटिंग के दौरान बेहोश हो गई और उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, जिसके बाद उनकी वो प्रेगनेंसी जो थी वो ज़ाया हो गई और उसके बाद सारी ज़िंदगी वो माँ नहीं बन सकी और इस बात का रंज उन्हें सारी ज़िंदगी रहा। हेमा मालिनी के साथ भी कुछ ऐसा ही रहा कि कई बार ऐसा हुआ कि वो प्रेगनेंसी के दौरान जब बड़े मुश्किल किस्म के शार दिया करती थी तो बेहोश हो जाया करती थी। अदाकारा नरगिस के बारे में, जो कि संजय दत्त की माँ यानी बॉलीवुड की सुपरस्टार एक्ट्रेस थी, जब संजय दत्त उनके पेट में थे तो उनके साथ भी ऐसे हादसात हुए, बल्कि एक दफ़ा तो वो गाड़ी की टक्कर लगने से नीचे गिर गई थी और उनको गहरी चोटें आईं, लेकिन उनकी प्रेगनेंसी ज़ाया नहीं हुई थी और कहा करती थी मेरे साथ तो कोई करामत हुई है कि मेरे पेट में तो संजय 6 माह का था और उसको मेरे अल्लाह ने महफूज रख लिया। और इसी तरह के बेशुमार और वाक़यात भी बहुत सारी एक्ट्रेसेस के साथ होते रहे हैं, अनहोनियाँ होती रही हैं। खुद एक और आपको मैं दिलचस्प बात बता दूं कि अदाकारा सबिहा खानम के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। उस वक्त जब उन्होंने संतोष कुमार के साथ शादी कर ली थी खुफिया तौर पर, किसी को मालूम नहीं था कि इन दोनों की शादी हो चुकी है, तो सवात की तरफ गालिबन एक फ़िल्म की शूटिंग के दौरान जब एक बड़ा सख्त किस्म का वो रोल अदा कर रही थी, वहाँ उनकी तबीयत ख़राब हो गई और उसके बाद उन्होंने बड़ी मुश्किल से, लोग तो यही समझे कि इस हादसे से जो उनके साथ पेश आया है शूटिंग के दौरान वो बेहोश हो गई हैं, लेकिन फिर डॉक्टर ने बताया ये तो मां बनने वाली हैं। और ये वो ऐसी कंडीशंस रही हैं जिसमें बड़े बड़े अदाकार और बड़े बड़े गुलकार भी इन मराहिल में से गुजरे हैं। खुद मलका तरन्नुम नूर जहाँ के बारे में एक मौसीकार बड़े दिलचस्प अंदाज में कहा करते थे कि मैडम नूर जहाँ जब अपने पुराने गाने याद किया करती थी और कहती थी ये मेरे सुपर हिट गाने हैं, और जब मैं ये गाना गा रही थी तो फलां बेटी मेरे पेट में थी, तो वो मौसीकार एक दफ़ा कहने लगे कि मैडम कभी खाली पेट भी आप गा लिया करें। तो इस तरह की हंसी मजाक और इस तरह के जो वाक़यात हैं, पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री हो या बॉलीवुड की फ़िल्म इंडस्ट्री हो, वहाँ ये रूनमा होते रहे हैं। यही प्रोफेशनलिज्म भी रहा है। लेकिन अदाकार यूसुफ खान बड़े अरसे तक इलियास कश्मीरी को यही ताने देते रहे थे कि अल्लाह तुझसे बचाए लड़कियों को, कि तू उनकी जान भी लेता है और जो उनके पेट में बच्चा होता है वो भी मार देता है। लेकिन ये भी यूसुफ खान बाद में कहा करते थे कि ये सारी हंसी मजाक की बातें थी। ताया बड़ा शरीफ आदमी था,